राजा दिलीप अपने सेवकों को मना कर रहे हैं कि सिर्फ गाय को देख रेख सेवा करने का आदेश गुरुजी ने सिर्फ हमको दिया है, इसलिए आप लोग लौट जाइए। इस चौथे श्लोक में उन्होंने कहा कि व्रतायते नानुचरेण धेनो नैसे दिशेषो अपन्यायि वर्ग न चन्यत तस्य शरीर रक्षा न तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। एक बार फिर से वाचन कर लीजिए। व्रतायते नानुचरेण धेनो न्यसे दिशेषो नायुवर्ग न च ततस्य शरीर रक्षा न चातन्यतस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ताय मनो प्रसूति स्ववीर्य गुप्ताय मनो प्रसूति। अब इसका व्याख्या देखेंगे। राजा दिलीप ने कहा कि व्रताय धेनो अनुचरेण, अनुचर का मतलब सेवक होता है। तो व्रत के लिए राजा दिलीप गाय का सेवक बने हुए थे। वे स्वयं पृथ्वी के राजा हैं, उनका साम्राज्य बहुत बड़ा विशाल फैला हुआ है, लेकिन सिर्फ पुत्र के फल के प्राप्ति के लिए वे गाय का सेवक बने हैं। व्रताय धेनो यानी गाय के सेवा के लिए सिर्फ वे सेवक बने हैं कि तो हम गाय का सेवा करेंगे तो गाय प्रसन्न होगी, तो मुझे आशीर्वाद इत्यादि की प्राप्ति होगी। इसलिए राजा दिलीप ने शेषे अपि ने शेषो अप अनुयायी वर्ग, उन्होंने अपने सभी अनुयायियों को, अनुयायी का मतलब सेवक, उन्होंने अपने साथ आने वाले सभी सेवकों को क्या किया? लौटा दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ वशिष्ठ जी ने, मेरे गुरु वशिष्ठ जी ने सिर्फ और सिर्फ मुझे गाय की सेवा करने का आदेश दिया है, जिससे हम लोगों को, दोनों राजा और रानी को पुत्र फल की प्राप्ति होगी। इसलिए हे सभी अनुयायी वर्ग, हे सभी सेवकों, आप लोग वापस चले जाइए। हाँ, वापस चले जाइए। गाय का सेवा करने का सुअवसर सिर्फ हमें प्राप्त होने दीजिए, ठीक ना। आगे उन्होंने कहा कि तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः, क्योंकि मैं, नीचे यहाँ पे लिखा है स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, क्योंकि इस मनु के संतान राजा दिलीप अपने शरीर की रक्षा स्वयं करना जानते हैं। उनके शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं है। उनकी भुजाओं में इतना ताकत है, सामर्थ्य है, शक्ति है कि वे अपने शरीर की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। दूसरे लोगों को साथ में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।